ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर बस क्या है, हमें बेसिक चीज़ें पढ़नी है। पॉइंट की लोकेशन को हम कैसे प्लेन पे लोकेट करेंगे, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और इसके बाद आप आरडी उठा लेना मेरे भाई, आरएस उठा लेना, एनसीईआरटी उठा लेना, कुछ भी उठा लेना, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। तो लास्ट तक इस लेक्चर में बने रहना। हेलो गाइस, क्या हाल चाल, बढ़िया एकदम। एक नई वन शॉट वीडियो के साथ अपन आज स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर क्लास 9th का, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेरे भाई। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत ही छोटा सा चैप्टर है एज अ हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, ये बहुत छोटा सा हो चुका है क्योंकि भाई अब यहाँ पर हमें बहुत ही आसान चीज़ें पढ़नी। इससे पहले अपन डिस्टेंस फार्मूला पढ़ते थे, सेक्शन फार्मूला पढ़ते थे, वो भी आसान होता था मेरे भाई, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट हम लोग यूज़ करते थे। यहाँ पर बस क्या है, हमें बेसिक चीज़ें पढ़नी है। पॉइंट की लोकेशन को हम कैसे प्लेन पे लोकेट करेंगे, ये सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, एब्सिसा क्या होती है, ऑर्डिनेट क्या होती है, ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, कार्टेशियन प्लेन सिस्टम क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। और इसके बाद आप आरडी उठा लेना मेरे भाई, आरएस उठा लेना, एनसीईआरटी उठा लेना, कुछ भी उठा लेना, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें यहाँ पर कवर करने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये लेक्चर, तो लास्ट तक इस लेक्चर में बने रहना। इससे पहले अपन ने वन शॉट किया है हीरोन्स फार्मूला का, तो अगर आपने हमारे उस लेक्चर को वॉच नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से हमारे उस लेक्चर को वॉच कर सकते हो मेरे भाई। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। चलो विदाउट फर्दर डिले अपन स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। पहले तो अगर हम बात करें तो क्या होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथ की एक ऐसी ब्रांच है, या हम बोल सकते हैं ज्योमेट्री की एक ऐसी ब्रांच है मेरे भाई, जहां पर हम किसी भी पॉइंट को किसी प्लेन में लोकेट करना सीखते हैं। कौन लेकर आया था, तो जैसे हमारे हीरोन्स फार्मूला को हीरोन साहब लेकर आए थे, है ना, हमने वहाँ पे हीरोइन ही बनाई थी, तो उसी तरीके से अगर हम बात करें तो यहाँ पर रेने डिस्क्रेट साहब हैं जिन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंसेप्ट दिया। कैसे दिया मेरे भाई, तो यहाँ पर ये जो मैथमेटिशियन लोग होते हैं ये ऐसे ही कुछ भी सोचा करते हैं ना बैठ के, भैया बहुत ही दिमागी होते हैं एक तो, है ना, तो कुछ भी डिस्क्राइब करने में बैठ जाते हैं, लेकिन डिस्क्राइब करते करते, है ना, अनफॉर्चुनेटली इन्होंने हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट सी थ्योरी दे दी है ना, जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं अपने रियल लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं। जैसे कि किन्हीं भी दो कार के बीच की डिस्टेंस हमें बतानी है ना, या फिर किन्हीं भी दो ट्रीज के बीच की डिस्टेंस हमें बतानी है, तो हम बहुत आसानी से बता सकते हैं अगर हमें उनके पॉइंट्स गिवन हो तो। ठीक है, बात समझ में आती है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर पाते हैं। तो रेने डिस्क्रेट साहब हुआ क्या था मेरे भाई, एक कहानी सुनाते हैं ना, कहानी सुनाओ हाँ जुबानी सुनाओ, भाई कहानी सुनाते हैं, बढ़िया सी कहानी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो रेने डिस्क्रेट साहब अपने टेबल पे बैठे हुए थे, टेबल पे नहीं बोलेंगे, अपने बेड पे बैठे हुए थे, है ना। तो बेड पे बैठे बैठे उन्हें क्या हुआ था कि एक फ्लाई उनके आसपास उड़ रही थी और फ्लाई जाके एक वॉल पे बैठ गई। अब वो क्या करने लगे, उनके दिमाग में एक आइडिया है और वो बोलने लगे अगर इस वॉल पे ये बैठी हुई फ्लाई की पोजीशन को मुझे बताना हो तो मैं कैसे डिस्क्राइब करूंगा, है ना। तो उन्होंने उसको क्या किया, एल्जेब्रिक इक्वेशंस का यूज़ करके उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करना चाहा। ठीक है, और मजाक में उन्होंने क्या किया, एक थ्योरी को जन्म दे डाला जिसका नाम था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेरे भाई। इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि किस तरीके से किसी भी प्लेन पर हम किसी भी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा कार्टेशियन प्लेन सिस्टम। ठीक है, तो ये क्या होता है मेरे भाई, तो अगर मैं बात करूँ कार्टेशियन प्लेन सिस्टम की, तो यहाँ पर देखिए क्या इन्होंने बताया, इन्होंने ये बताया कि ये दो हमारी लाइंस हैं, अगर इन दो लाइंस को हम परपेंडिकुलरली इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो प्लेन बन रहा है, ये जो सिस्टम बन रहा है, इस सिस्टम को अपन बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, अच्छा इन लाइन को मैं कुछ नाम दे देता हूँ, जैसे ये लाइन है हमारी एक्स, ये लाइन है हमारी एक्स डैश। ठीक है मेरे भाई, मतलब यहाँ पे ये एक्स डैश लाइन है, ठीक है, और ये हमारी y है, तो इसी तरीके से नेगेटिव वाले सेक्शन को हमने y डैश बोल दिया, कोई समस्या। तो ये हमारा एक कार्टेशियन प्लेन बनाता है। अच्छा, ये दोनों लाइन एक दूसरे को जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं, इस पॉइंट को अपन बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं मेरे भाई, तो इसे अपन बोलते हैं ओरिजिन। बातें समझ में आ रही है एकदम बढ़िया तरीके से, दिख रहा है बढ़िया तरीके से। ठीक है, और इस ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0,0 होते हैं। ठीक, बात समझ में आती है। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो हम इस तरीके से कुछ इनको
पॉइंट दे देते हैं, जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। इस तरीके से अगर मैं वाई एक्सिस पे ऊपर चलूँ तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। इसी तरीके से मैं अगर लेफ्ट साइड में चलता हूँ तो अभी हमने लाइन में देखा था ना, मिड से लेफ्ट साइड में जाते हैं तो क्या मिलते हैं, नेगेटिव नंबर्स। तो यहाँ -1 मिलेगा, -2 मिलेगा, -3 मिलेगा, -4 मिलेगा। इसी तरीके से अगर मैं वाई एक्सिस में नीचे की तरफ जाऊँगा तो मुझे यहाँ पे -1 मिलेगा, ठीक है, -1 मिलेगा, -2 मिलेगा, -3 मिलेगा, -4 मिलेगा। इस तरीके से हमें नंबर्स मिलेंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये जो पूरा सिस्टम बनता है इसे हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन सिस्टम। अब देखो ये जो 2 लाइन है ये इस प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर रही हैं। उन पार्ट्स को हमने नाम दे दिया, बस नाम है मेरे भाई, ठीक है। इसको हमने नाम दिया था कार्टेशियन प्लेन, और जो ये पार्ट में डिवाइड कर रही है इन पार्ट को हमने बोला था क्वाड्रेंट। क्या बोला था? तो क्वाड्रेंट बोला था, ठीक। तो ये हमारा जो होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है मेरे भाई, ये जो हमारा होता है ये सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है, और ये हमारा जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है मेरे भाई, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, जो हमने बात किया था ये पूरा कार्टेशियन प्लेन सिस्टम था, ठीक। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब अगर हम बात करें तो हम बात करने जा रहे हैं पॉइंट को लोकेट कैसे करेंगे। तो पॉइंट को लोकेट करने से पहले हमें थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए किसके बारे में, ऑर्डर्ड पेयर के बारे में, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, ठीक। तो ये हमारे कुछ ऐसे पेयर ऑफ रियल नंबर होते हैं मेरे भाई, जो उनको हम एकदम सिस्टमेटिकली अरेंज करते हैं स्पेसिफिक ऑर्डर में, ठीक है। तो अगर हम किन्हीं भी 2 रियल नंबर्स को स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करते हैं, सपोज दैट मेरे पास एक रियल नंबर है ए, दूसरा रियल नंबर है बी, अगर मैं इसे ऐसे अरेंज कर दूं कि ए हमेशा क्या हो, फर्स्ट पोजीशन पर आए और बी हमेशा सेकंड पोजीशन पर आए मेरे भाई, तो ये जो हमारा पेयर है, ठीक है, यही कहलाता है ऑर्डर्ड पेयर, और इन्हीं को हम कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। बात समझ में आई? तो ऑर्डर्ड पेयर कुछ नहीं है, वही कोऑर्डिनेट्स ए कॉमा बी के फॉर्म में, जो कि स्पेसिफिकली अरेंज होते हैं। ए हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे रहेगा, बी हमेशा किस पे रहेगा, सेकंड पोजीशन पे। बातें समझ में आती है एकदम बढ़िया से। चलिए बात करते हैं कि अब हम किस तरीके से चीज़ों को अरेंज करेंगे। अच्छा, इससे पहले हम थोड़ी सी कोऑर्डिनेट की जानकारी और ले लेंगे कि कोऑर्डिनेट को हम सिंबल्स के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, यानी कि यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनके नेचर क्या होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट हम चलेंगे एक्स एक्सिस पे वो भी हमारा पॉजिटिव होगा और वाई एक्सिस पे भी पॉजिटिव होगा। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो दोनों ही केसेस में पॉजिटिव होती है, यानी एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव और वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव। तो ये होता है प्लस प्लस क्वाड्रेंट। इसमें अगर हम बात करें तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है और वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पर ये होता है सेकेंड क्वाड्रेंट। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट की, तो थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव होता है और वाई भी नेगेटिव होता है, यानी कि यहाँ पर जो भी कोऑर्डिनेट आएंगे वो दोनों के दोनों नेगेटिव आएंगे, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो यहाँ पे एक्स तो हमारा पॉजिटिव होता है बट वाई नेगेटिव होता है। तो ये इनके नेचर होते हैं कोऑर्डिनेट्स के, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर और एक चीज़ की, तो अगर मान लो कोई भी हमारे पास कोऑर्डिनेट लिखा है, सपोज दैट एक्स कॉमा वाई, ये हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट लिखा है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो फर्स्ट पोजीशन पे, ठीक है, जो नंबर होता है, जैसे मैंने यहाँ ए को बोला है फर्स्ट पोजीशन नंबर, तो जो फर्स्ट पोजीशन नंबर होता है उसे हम बोलते हैं एब्सिसा। बात ध्यान रखना, बस नाम है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो सेकंड प्लेस पे नंबर होता है उसे हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। बस ये नाम है भाई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों ने इनको अलग अलग नाम से दिखा दिया है, बात वही है ना। ये हमारे रियल नंबर हैं, पहले नंबर को एब्सिसा बोलते हैं, दूसरे नंबर को ऑर्डिनेट बोलते हैं। बस यही सारी छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो चलो हम लोग बात करते हैं किसी भी कोऑर्डिनेट को या किसी भी ऑर्डर्ड पेयर को हम किस तरीके से कार्टेशियन प्लेन पर दिखाते हैं। सपोज दैट हमारे पास एक पॉइंट है 2,7, इसे हमें क्या करना है, कार्टेशियन प्लेन पर दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे और इस पे लोकेट करना है भाई इसे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले हमने बना लिया कार्टेशियन प्लेन, 1 2 3 4 5 6 और ये रहा 7, ठीक है। इसी तरीके से -1 -2 -3 -4, ठीक है। इस तरीके से यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। इसी तरीके से -1 -2 -3 -4 -5
ठीक, ये हमारा बन गया कार्टेशियन सिस्टम। यहाँ तक कोई किसी को प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए भाई, वही चीज़ तो उठा के बनाई है। अब यहाँ पर हमें देखना होगा कि भैया इनका नेचर कैसा है। सबसे पहले हमें ये देखना होगा ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। तो अभी हमने बताया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होती है कि भैया देखो अगर हम इस पे चलेंगे तो x पे चलेंगे x भी पॉजिटिव मिलेगा, y चलेंगे y भी पॉजिटिव मिलेगा। तो जहां पर x और y दोनों पॉजिटिव हो वो क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर देखो अगर हम बात करें तो इस ऑर्डर्ड पेयर में हमें क्या दिख रहा है, x भी पॉजिटिव दिख रहा है, y भी पॉजिटिव दिख रहा है, यानी कि हमें एब्सिसा भी दी हुई है पॉजिटिव और ऑर्डिनेट भी दिया हुआ है पॉजिटिव। तो हम यहाँ पर इसको लोकेट करेंगे। अब लोकेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये होती है तुम्हारी x की वैल्यू। तो सबसे पहले 2, तो 2 हमारा देखेंगे कि x एक्सिस पे 2 कितना चला, मतलब 2 पॉइंट हमें चलाना है। तो x एक्सिस पे हमें 2 पॉइंट चलाना, तो देखो ये रहा 1 और ये रहा 2, ये होगी x एक्सिस की पोजीशन। ठीक है, और अगर हम y एक्सिस की बात करें तो y एक्सिस पे कितना चला, तो मेरे भाई 7 चला है, तो 7 ये रही। ठीक है, ये हो गई y की पोजीशन। अब हमें पॉइंट को लोकेट करना है, तो ये रहा हमारा, ठीक है, 2,7, ये क्या रहा हमारा पॉइंट, तो 2,7। इस तरीके से हम क्या करते हैं मेरे भाई, तो लोकेट करते हैं किसी भी पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन के ऊपर। बात समझ में आ रही है एकदम बेहतरीन तरीके से। अब देखिए यहाँ पर हम बात करें तो यही हमारा कंसेप्ट था। अब इसके ऊपर अगर हम बात करें तो कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं तो यहाँ पर कई तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आपसे पॉइंट यही दे दिया गया 2,8, ठीक, 2,8 आपको पॉइंट दे दिया गया है और आपसे बोला जा रहा है इसमें देखो क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि इन विच क्वाड्रेंट पॉइंट्स 2,8 लाई, यानी ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सेकंड आपसे पूछा जा सकता है एब्सिसा क्या, इसमें एब्सिसा क्या है, ठीक है, एब्सिसा इन 2,8। दूसरा आपसे क्वेश्चन बोला जा सकता है कि इसका ऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक है, ऑर्डिनेट आपसे इसमें पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपसे बोला जा सकता है ये 2 है, ये कहाँ से दूरी है, आपसे दूरी पूछी जा सकती है x एक्सिस और y एक्सिस से। तो अगर हम बात करें तो आपसे पूछी जा सकती है x एक्सिस से दूरी बताओ, यानी कि आपसे बोला जा सकता है डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, ठीक है, और आपसे पूछा जा सकता है डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। ये आपसे चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं 2,8 किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने देखा कि x की वैल्यू भी पॉजिटिव और y की वैल्यू भी पॉजिटिव, तो ये कहाँ लाई करेगा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे मेरे भाई। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इसकी एब्सिसा क्या होगी, तो एब्सिसा क्या होती है, जो x की वैल्यू होती है, यानी जो फर्स्ट पोजीशन पे होता है। जैसे 2,8 है तो 2,8 पे 2 क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे है, तो इसे हम बोलेंगे एब्सिसा। बात समझ में आ रही है। और यहाँ पर जो सेकंड पोजीशन पे होता है ये होता है ऑर्डिनेट। ठीक है, इसी तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन। आप यकीन नहीं करोगे कि इतना छोटा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है मेरे भाई। ठीक है, अब बोला जा रहा है डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो अगर हम डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस की बात करें तो यहाँ पर देखो अभी हमने पॉइंट को लोकेट किया था। ठीक है, कैसे लोकेट किया था, तो यहीं पर दिखा देते हैं, इसको थोड़ा सा रफ करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे हमने लोकेट किया था। ठीक है भाई, नोट करते जाना सारी चीज़ों को। देखो यहाँ पे हमारा क्या था, 2,7 था, तो इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे ऊपर, ये हो गया 5, 6 और 7। ये पुराना पॉइंट था, हम नया वाला ले लेते हैं 8। ठीक है, तो ये रहा 8 और ये रहा मेरे भाई 2। इसी तरीके से तो कहते थे कि x पे 2 चला है और y पे कितना चला, 8, तो यहाँ पे हो गया 2,8। अब आपसे बोला जा रहा है कि x एक्सिस से डिस्टेंस बताना है। कहाँ से बताना है, x एक्सिस से। तो अगर x एक्सिस से इस पॉइंट की डिस्टेंस बताना है तो भाई कितनी है, देखो x एक्सिस ये है और यहाँ से डिस्टेंस बतानी है तो कितनी है, 8। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से हम बोलेंगे कि डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस कितनी है, तो 8 हो जाएगी। अगर इसी तरीके से पूछा जाए आपसे कि डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस बताओ, तो y एक्सिस तो ये है मेरे भाई, y एक्सिस ये है, और y एक्सिस से इस पॉइंट की अगर डिस्टेंस पूछी जाए तो वो कितनी है, यहाँ पे देखो x की जो वैल्यू है कितना चला है, 2 चला है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। बात समझ में आ रही। यानी कि अगर आपसे x एक्सिस की डिस्टेंस पूछी जाए
एक्स एक्सिस की डिस्टेंस नहीं, एक्स एक्सिस से पॉइंट की डिस्टेंस पूछी जाए, तब आप क्या बताओगे, वाई की वैल्यू जो होगी यानी जो ऑर्डिनेट होगा वो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होगी और जो एब्सिसा होगी वो वाई एक्सिस से डिस्टेंस होगी। अगर आपसे पूछा जाए एक्स एक्सिस की डिस्टेंस बताओ, तो यहाँ पर भाई एक्स एक्सिस की डिस्टेंस 2 है और वाई एक्सिस की डिस्टेंस 8 है। दोनों क्वेश्चंस में बहुत बड़ा अंतर है मेरे भाई, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपसे बोला जा रहा है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस तो वाई की वैल्यू आएगी, ठीक है, और अगर आपसे पूछा जा रहा है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस तो एक्स की वैल्यू आएगी। ये बात आपको समझ में आ गई बढ़िया से। लेकिन अगर आपसे पूछा जा रहा है डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्सिस, तो ऑफ अगर यहाँ पे लग जाता है यानी एक्स एक्सिस की डिस्टेंस पूछ रहा है आपसे, तो यहाँ पर ये 2 की वैल्यू आएगी, ठीक है। अगर आपसे पूछा जा रहा है डिस्टेंस ऑफ वाई एक्सिस तो वो कितना आएगा, तो भाई 8 आएगा। बातें समझ में आ रही, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है और बहुत गलती करने के चांसेस हैं यहाँ पे आपके, तो इस वजह से इस पॉइंट पे ज़्यादा अच्छे से ध्यान देना। नहीं समझ में आया एक बार फिर से वीडियो को बैक करो और आराम से देखो, है ना, बहुत बड़ी वीडियो नहीं है, बहुत आसानी से देख सकते हो आप, ठीक है। चलो अब हम लोग बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं हमसे। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे बउआ सवाल पूछे जाते हैं एकदम। देखो कितने बउआ सवाल पूछेंगे, अभी तक जितना कंसेप्ट सिखाया है उसी पे सवाल पूछे गए और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं 110%। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड, आपसे बोला जा रहा है एक्स और वाई एक्सिस जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उसे हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम क्या बोलते हैं भाई, किस नाम से जानते हैं, दोनों पॉइंट जहाँ पर जैसे ये मान लो एक्स वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस है, दोनों जिस पॉइंट पे कट कर रही हैं इसे अपन क्या बोलते हैं, तो अभी हमने आपको बताया था इसे क्या बोलते हैं, ओरिजिन। और इसके अगर आपसे कोऑर्डिनेट पूछ लेता तो क्या होते हैं 0,0, क्योंकि भाई यहाँ पर ना एक्स एक्सिस पे कुछ दूरी चला ना वाई एक्सिस पे चला, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0,0। ठीक, कितना बउआ सवाल एकदम, है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें दूसरा सवाल, तो दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है द पॉइंट ऑफ 2,3 इज एट अ डिस्टेंस ऑफ डैश फ्रॉम द एक्स एक्सिस, यानी कि आपके पास एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2,3 का एक पॉइंट दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस क्या होगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये होती थी हमारी एक्स एक्सिस, देखो ध्यान से, ये हमारी एक्स एक्सिस होती थी, ये हमारी वाई एक्सिस होती थी, क्यों मेरे भाई, यही तो होता था। तो अगर मैं आपसे बात करूँ 2,3 पॉइंट की, तो 2,3 कहाँ पे लाई करेगा, 1 2 1 2 3, तो यहाँ पे देखो ये हमारा कहीं यहाँ पे लाई करेगा, ये पॉइंट हमारा 2,3 कहलाएगा, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है भाई, तो एक्स एक्सिस से पूछ रहा है, तो इस एक्सिस से देखो कितना चला है ऊपर, तो 3 चला है, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे कि 3 यूनिट, तो ये इसका आंसर कितना हो जाएगा 3 यूनिट हो जाएगा, क्योंकि आपसे बोला जाए द पॉइंट ऑफ 2,3 इज एट डिस्टेंस ऑफ 3 फ्रॉम एक्स एक्सिस। बात समझ में आ रहा है, यानी इसकी डिस्टेंस कितनी होगी 3 यूनिट। ठीक, ऐसे ही बहुआ सवाल पूछे जाते हैं, बस आपको थ्योरी अगर क्लियर है तो आप आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है पॉइंट 2,-3 बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट। अब आपसे बोला जा रहा है कि आपके पास पॉइंट दिया है 2,-3, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो अभी हमने बताया कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसमें एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव, ठीक है। अगर हम बात करें सेकंड क्वाड्रेंट की, तो इसमें एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है, यहाँ पे दोनों नेगेटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, और यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है मेरे भाई। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम पॉइंट की बात करें तो पॉइंट में देखो हमें दिया क्या है 2,-3, तो यहाँ पर देखो ये जो है यहाँ पर हमें एक्स क्या दिख रहा है पॉजिटिव, एक्स दिख रहा है पॉजिटिव और वाई कितना दिख रहा है मेरे भाई, तो निगेटिव दिख रहा है। तो अगर एक्स और पॉजिटिव और वाई नेगेटिव की बात करेंगे तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, यानी कि Q4। यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, डी फॉर डॉली मेरे भाई, ठीक। तो डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो यहाँ बोला जाए द पॉइंट 0,3 लाई ऑन द, ठीक है, यानी कि आपसे बोला जा रहा है कि एक आपको पॉइंट दिया है 0,3, ये कहाँ पर लाई करेगा। तो अभी आपको बताया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हम यही चीजें देखने वाले हैं कि ये कहाँ पे लाई करेगा। तो 0,3 की अगर अपन बात करें तो देखो 0 पे हमारा कुछ भी नहीं चला है, ठीक है, और वाई पे 3 चला है, वाई पे कितना चला है 3 चला है, तो 0,3 हमारा कहीं यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। और अगर हम 0,3 की बात करें तो यहाँ पे देखो क्या मिल रही है हमें, पॉजिटिव वाई एक्सिस मिल रही है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, A B C D, जल्दी से कमेंट में बताइए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा मेरे भाई। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये आएगा हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस, यानी B फॉर बाहुबली हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है मेरे भाई। चलो और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
चलो दोस्त, अब आपसे अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाएगा तो देखिए क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है। बोला जा रहा है ड्रॉ ट्रायंगल ABC वेयर वर्टिसेस A, B एंड C आर दिस दिस एंड दिस, यानी कि आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं और आपको क्या करना है, इन पॉइंट्स को प्लेन पे लोकेट करके एक फिगर यानी ट्रायंगल का निर्माण करना है। एक बेहतरीन क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन आपसे 2 से 3 नंबर में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम भाई कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा x, ये x डैश, ये y और ये y डैश, ठीक है। अब हम यहाँ पे पॉइंट मतलब कि वो क्या बोलते हैं नंबर्स को लिखेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा -1 -2 -3 -4, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो -1 -2 -3 -4, ठीक है। इस तरीके से आप ड्रॉ करोगे मेरे भाई ग्राफ पेपर पे, ठीक है। अब जब अपने ग्राफ पेपर पे इसको ड्रॉ कर लिया तो देखो आपको लोकेट करना है ग्राफ पेपर पे 0,2, क्या लोकेट करना है 0,2, यानी x पे 0 चला है और y पे 2 चला है। तो पहला पॉइंट तो आपको ये मिल गया, ये कितना है 0,2 है मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है हमारा 2, -2। 2, -2 का मतलब क्या है, x 2 है और y -2 है, यानी x पे कितना चला है 2 चला है और y पे कितना चला मेरे भाई, तो -2 चला है। तो ये x पे 2 हो गया और ये y पे -2 हो गया, यानी एक पॉइंट तो मेरा यहाँ मिलेगा 2, -2 जो कि 4th क्वाड्रेंट में लाई करेगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है -2,2, तो -2,2 कहाँ पे मिलेगा मेरे भाई, तो -2 ये यहाँ पे मिलेगा और 2 कहाँ पे मिलेगा, ये मिलेगा। तो थर्ड पॉइंट जो मेरा मिलने वाला है वो कहाँ मिलेगा, ये कहीं मिलेगा, ठीक है। कौन सा, तो -2,2 जो कि 2nd क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब हमें क्या करना है, तो एक ट्रायंगल का निर्माण करना है इन पॉइंट से। तो मैं क्या करूँगा, जो हमारा 0,2 है इसको मैं पॉइंट A बोल दे रहा हूँ, ठीक है। 2, -2 है इसे मैं पॉइंट B बोल दे रहा हूँ, और यहाँ पे -2, है इसे मैं पॉइंट C बोल दे रहा हूँ। तो देखो जब मैं A B C को ऐसे मिलाऊंगा मेरे भाई, देखो इस तरीके से C से A मिल गया, ठीक है। ज्वाइन कराऊंगा इन लाइंस को, और C से B को जब ज्वाइन कराऊंगा इस तरीके से, A से B को ज्वाइन कराऊंगा, तो देखो एक प्यारा सा ट्रायंगल हमारा ABC यहाँ पे बनके तैयार हो गया है। तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेरे भाई। बात समझ में आई एकदम बेहतरीन तरीके से। तो सबसे पहले आप स्टेटमेंट में क्या लिखोगे कि गिवन है पॉइंट, ऐसे लिख लेना स्टेटमेंट में, ठीक है मेरे भाई, कि गिवन है पॉइंट A दिया है 0,2, B दिया है 2, -2 एंड C गिवन है हमें कितना -2,2, ठीक। फिर आप बोलोगे लोकेट ऑन कार्टेशियन, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन एंड ज्वाइन देम। आप जब इन्हें ज्वाइन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा मेरे भाई, ये आंसर मिल जाएगा। बात समझ में आई एकदम बेहतरीन तरीके से। तो अगर एक बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, ड्रॉ अ रेक्टेंगल PQRS इन विच वर्टिसेस आर PQRS, जिनके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं 1,4 -5,4 -5,3 एंड 1,3, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है और कमेंट में आंसर देना है बहुत ही जल्दी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये पूरा कंसेप्ट था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो खत्म हो चुका है। अब इसके बाद आप कोई भी चीज़ें उठाइएगा मेरे भाई, लेक्चर को अगर ढंग से पढ़ा होगा सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। बहुत ही आसान तरीके से आप अपने पेपर में मार्क्स ला सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही है ना, समझ में आया ना एकदम बढ़िया तरीके से। चलो बेस्ट ऑफ लक भाई, बाय बाय।